बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने पार्टी के हेडक्वार्टर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट चुकी है। इस बात को अभी ज्यादा दिन भी नहीं बीते थे कि इसके आसार दिखने भी लगे हैं। पार्टी के अंदर से गांधी परिवार के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी हैं और बिहार में पुराने कांग्रेसी शकील अहमद ने इस्तीफा देते हुए आलाकमानों पर आरोप लगाए हैं। फिर सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राशिद अल्वी ने आलाकमान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद कांग्रेस हाईकमान है। पार्टी नेतृत्व से मिलना तक बेहद मुश्किल हो गया है, खासकर राहुल गांधी तक पहुंच लगभग नामुमकिन है। इसके बाद कर्नाटक में क्या हुआ ये सबने देखा। गुजरात के एक कद्दावर कांग्रेस की बेटा बेटी ने राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं और अलग पार्टी बनाने की धमकी भी दे दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। गुजरात से आई ये खबर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए किसी बड़े भूचाल से कम नहीं है। सोनिया गांधी के सबसे करीबी और कांग्रेस के दिवंगत कद्दावर नेता पार्टी के रणनीतिकार अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने राहुल गांधी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। और ये सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये है कांग्रेस की जड़ें हिलाने वाली रियल पॉलिटिकल एरप्शन। बिहार चुनाव में कांग्रेस की भारी शिकस्त, कर्नाटक में लगातार बढ़ती अंदरूनी खींचतान और इन दोनों झटकों के बीच गुजरात से आई ये बगावत पार्टी की कमजोर होती पकड़ की एक और बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में असंतोष चरम पर पहुंच चुका है और अब खुलकर सामने भी आने लगा है। जिस राहुल को कांग्रेस का एक धड़ा जननायक बनाने में जुटा है, वही कांग्रेस के अंदर ही उन्हें खलनायक बताकर दूसरी पार्टी बनाने की बातें होने लगी हैं। सोशल मीडिया पर फैसल की एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि वे कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। तो इतना ही नहीं, उन्होंने इशारा किया है कि उनकी बहन मुमताज भी उनके साथ आ सकती है। हालांकि मुमताज ने तुरंत इस दावे का खंडन कर दिया है और किसी भी नए समूह से खुद को अलग बताया। मुमताज ने एक्स पर लिखा, स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा किसी नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या किसी नए राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनने का कोई विचार नहीं है। मेरे भाई के विचार और उनके निर्णय पूरी तरह से उनके अपने हैं, कृपया मुझे इससे ना जोड़ें, धन्यवाद। हालांकि कुछ दिन पहले ही मुमताज ने भी कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया है और वो पार्टी के लिए काम कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की थी, जिसको लेकर सियासी गलियारे में खूब चर्चा हुई थी। अब भाई फैसल ने कांग्रेस से खुद को अलग कर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। वैसे भी फैसल लंबे समय से पार्टी के कामकाज पर कटाक्ष करते रहे हैं। इससे पहले एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में फैसल ने गांधी परिवार पर सवाल उठाते हुए कहा था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब लॉस्ट गांधीज बन चुके हैं। कांग्रेस में वह नेतृत्व आए जो 25 गुना बेहतर हो, जैसे शशि थरूर। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी में ग्रुप कल्चर हावी हो चुका है। कुछ आउट ऑफ कंट्रोल सलाहकार राहुल गांधी को इस तरह प्रभावित कर रहे हैं कि पुराने मजबूत और वफादार नेता दूर हो गए हैं। फैजल का ये सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की दर्द भरी दास्तां है। वैसे एक प्रभावशाली परिवार के दिग्गज नेता पुत्र की ये पीड़ा है तो फिर आम कांग्रेसी किस हाल में होगा, ये सोचा और समझा जा सकता है। वैसे फैसल पटेल का ये रुख अचानक नहीं आया। उनकी बहन ने भी कुछ दिन पहले ऐसे ही कांग्रेस से दूरी बना ली थी। उन्होंने पार्टी के निर्णयों, खासकर भरूच सीट पर उम्मीदवार न उतारने को लेकर खुलकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद उन्होंने भी सक्रिय राजनीति से पीछे हटने का फैसला कर लिया था। दरअसल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करते हुए भरूच से उम्मीदवार नहीं उतारा था और इसी से पटेल परिवार नाराज हो गया था। उन्होंने इसे पार्टी के लिए नुकसानदेह बताते हुए इससे बचने की सलाह दी थी। लेकिन राहुल ने हमेशा की तरह ग्राउंड के नेता की वजह दिल्ली की सलाहकार मंडली की सुनी और नतीजा ये कि स्थानीय नेता भी गए और आम आदमी पार्टी ने भी नाता तोड़ लिया। अब बहन के बाद भाई ने भी बड़े मंच पर बगावत कर दी है। तो सवाल ये है कि एक नेता की बगावत से राजनीति में हलचल क्यों?
क्योंकि बात सिर्फ एक नेता की नाराजगी की नहीं है, ये उस परिवार की आवाज है जिसने कांग्रेस को 3 दशक तक रणनीति, कूटनीति और क्राइसिस मैनेजमेंट में संभाले रखा। अहमद पटेल वो नाम थे जिन्हें पार्टी का डैमेज कंट्रोल मास्टर कहा जाता था। आज उनके बेटे की बगावत कांग्रेस की टूटती नींव का संकेत दे रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, फैसल पटेल ने मोदी सरकार और EAM जयशंकर की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी और शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बयान कांग्रेस के लिए दोहरी टेंशन की तरह है। एक तरफ नेतृत्व पर सवाल, दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी सरकार की तारीफ। ये बगावत ये भी संदेश दे रही है कि कांग्रेस और गांधी परिवार अपने सबसे विश्वसनीय नेताओं के परिवारों को भी नहीं संभाल पा रहा है। जिस परिवार ने पार्टी की इतने वक्त तक सेवा की, उनकी संतानों से पार्टी ऐसा व्यवहार कर रही है। जाहिर है कांग्रेस की स्थिति और भी कठिन हो गई है। कांग्रेस पहले ही बिहार में 6 सीटों पर सिमट चुकी है। कर्नाटक में सरकार होने के बावजूद लगातार खींचतान जारी है और अब गुजरात में पटेल परिवार के भीतर से बगावत ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी में असंतोष किस स्तर तक पहुंच चुका है। अगर यह असंतोष अभी भी नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को और बड़े टूटनों का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात से उठी यह आवाज सिर्फ एक नेता की पुकार नहीं है, ये कांग्रेस के भीतर जमा हो रही उस चिंगारी का विस्फोट है जो कभी भी बड़ा आग का रूप ले सकती है। बिहार की हार, कर्नाटक की रार और अब गुजरात की बगावत, कांग्रेस के लिए आने वाला दौर आसान नहीं दिख रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारे भरूच डिस्ट्रिक्ट में, खासकर देवियापाड़ा और वांदरी और जम्बूसर और नेत्रांग में हमारे बहुत चाहने वाले हैं, जो पार्टी वर्कर्स बहुत अफसोस में हैं क्योंकि 24 से हमारी टिकट कांग्रेस की चली गई थी और आम आदमी पार्टी को दे दी गई थी। लेकिन मेरे कार्यकर्ता जो सब हैं, उन्होंने मुझसे बोला, बहुत सारे लोग अभी यहाँ आए भी हैं, कि वो चाहते थे कि मैं कुछ करूं, इंडिविजुअली मैं भी करूं। और उनका एडवाइस था कि हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से भी लड़ सकते हैं अगला इलेक्शन 2027 में। लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी का नामामूली वर्कर हूं, जो हाईकमान कहेगी मैं वही करूंगा। और अभी तो मैं कांग्रेस पार्टी में ज़रूर हूं। तो ये एपी की जो आपने बात रखी है फेसबुक पे, कांग्रेस एपी पार्टी, ये ओपिनियन बनाना था मुझे लोगों से कि लोग क्या रिएक्शन देंगे और हमारी सपोर्ट जो है वो क्या लोग ऑनलाइन पोलिंग की तरह समझ जाइएगा। अच्छा जी, ये जो बात आपने रखी थी उसमें आपकी सिस्टर का भी जिक्र किया, उन्हें ये बात मालूम थी? नहीं, ये मेरी बहन को बिल्कुल मालूम नहीं थी। और मैंने इनफैक्ट कोशिश भी करी उनको समझाने के लिए कि आप मत करना, लेकिन मैंने सोचा था पहले कि उनको भी इन्वॉल्व करें, लेकिन वो बिल्कुल इस निर्णय से नहीं चाहती है। वो कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट नहीं देखना चाहती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बिहार के बाद जो इलेक्शन लूज हुआ था, उसके बाद परेशान हैं कार्यकर्ता पूरे देश में कि कांग्रेस का कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, हम इलेक्शंस नहीं जीत पा रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक, वो हैं प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, महंगाई की प्रॉब्लम है और करप्शन की प्रॉब्लम है। तो मैं मानता हूं कि हमें एक नई सोच से आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे कार्यकर्ता जो यहाँ हैं और बाकी लोग भी मुझे बहुत टाइम से फ़ोन कर रहे हैं कि आप खुद लड़िए एक इंडिपेंडेंट के हिसाब से। लेकिन ये बात की बात है, अभी तो 27 का इलेक्शन बहुत दूर है। तो आपका जो ओपिनियन आपने रखा था उसमें आपको कैसा प्रभाव मिला, कैसा रिस्पॉन्स? अरे बहुत मेरे पास मैसेजेस इतने सारे आए व्हाट्सएप पे कि आपको ज़रूर लड़ना चाहिए, आपको कांग्रेस की तरफ से या इंडिपेंडेंस की तरफ से ज़रूर लड़ना चाहिए आखिरी में, फाइनल में, जब भी इलेक्शन हो। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। अच्छा, तो इसका फिर क्या आप इन लोगों से भी पूछिए, वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। नहीं, कांग्रेस एपी के लिए अभी आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस एपी का स्टैंड अभी कुछ नहीं है क्योंकि ओपिनियन आ गई है, अच्छा ओपिनियन आया था लोगों का। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कांग्रेस एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और हम सब मिलके काम कर सकते हैं। ये स्प्लिट ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से हमारा स्प्लिट हो रहा है, और ये बात नहीं है। ये ओपिनियन देखने के लिए हमने टेस्ट किया था और ओपिनियन अच्छा आया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।